और सीजन के लास्ट एपिसोड में हमें दिखता है बहुत सारे लैप्रेस पोकेमॉन जहां मस्त टीम रॉकेट पिटती है। तो जैसा कि एस की टोली जा रही होती है कॉम्बेन सिटी की तरफ कि वापस से लड़ाकू चेस्पिन लड़ाई शुरू कर देता है सेलिना के पैंचम से। इसके बाद एस के हालूचा को एक्सीडेंटली मिल जाता है हीरो का रोल। इसके बाद एस की टोली जब आगे बढ़ती है तो वो मिलते हैं स्क्रैल पोकेमॉन से और एक बार वापस एस की टोली मिलती है निंजा ट्रेनर सांपाई से। इसका फ्रोगर्डियर इवॉल्व हुआ रहता है ग्रेनिंजा में और इसी जोश के कारण एस का फ्रोकी भी इवॉल्व हो जाता है फ्रोगर्डियर में। तो अब एस की टोली आगे बढ़ती है कि एक बार फिर शुरू होता है पोकेमॉन रेस की कहानी और रेस खत्म होने के बाद हमला हो जाता है एस की टोली पर मेलमैर पोकेमॉन का। पर इस मेलमैर से किसी तरह बचने के बाद एस की टोली मिलती है घूमी पोकेमॉन से, जहाँ पे एस इसको पकड़ लेता है अपने 5th पोकेमॉन के तौर पे। फिर आगे की जर्नी में टीम रॉकेट वापस से पिट के जाती है और इतने से उनका मन नहीं भरता तो अगले एपिसोड में टीम रॉकेट वापस से आती है और पिट के जाती है। और इसी एपिसोड में हमें एक झलक दिखता है जिम लीडर रैमोस का। तो एस फटाफट कॉम्बेन जिम लीडर रैमोस को चैलेंज करता है और यहाँ हमें बैटल के साथ गजब गजब की स्ट्रेटजी भी देखने मिलती है। एस का फ्लेजेंडर हालूचा एक काम चलाओ बैटल लड़ लेते हैं एस के लिए, लेकिन एस का फ्रोगर्डियर जिम लीडर के विपिन बैल और गोपोट दोनों को चोट देता है और एस को दिला देता है प्लांट पैच। इसके बाद हमें देखने मिलता है एक ब्यूटीफुल सा सीन, एक बड़ा सा चमकता क्रिसमस ट्री और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल सीन एस और सेलिना साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं और आखिर में उस क्रिसमस ट्री के नीचे एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। इसके जस्ट बाद यानी समय होता है पोकेमॉन शोकेस डिबेट का। इसमें अपनी पहले ही कंपटीशन में सेलिना एक रिबन के एक्सीडेंट के कारण हार जाती है। मतलब पूरा जोश जो सेलिना ने इतने समय बाद फैसला किया था कि वो कालोस क्वीन बनेगी, वो सारा जोश पहले ही राउंड में खत्म हो जाता है। वो रोती है, चिल्लाती है, बहुत रोती है और आखिरकार एक नई जोश नई सेलिना के रूप में अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करती है। नई हेयर स्टाइल, नई कैप, नई आउटफिट, ऑसम। तो अब क्योंकि एस के पास 4 बैजेस हैं तो वो लूमियस जिम बैटल कर सकता है। तो लूमियस सिटी के रास्ते काफी कुछ झोलझाल करता है ग्रम्पिक पोकेमॉन, लेकिन एस का घूमी इवॉल्व हो जाता है स्लिगू में और धोके रख देता है इस ग्रम्पिक को। इसके बाद वापस से पिकाचू कंट्रोल हो जाता है और एस पर अटैक करता है। लेकिन ये आम बात है यार, एस और पिकाचू का बॉन्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कभी भी कंट्रोल हो ही नहीं सकती है। एस और पिकाचू ये कंट्रोल करने वाली मशीन को तोड़ देते हैं और साथ ही क्लेमेंट का लग्जियो इवॉल्व हो जाता है लग्जरो में। देन सब कुछ ठीक होने के बाद एस की टोली आगे बढ़ती है तो इधर टीम रॉकेट सामना करती है पोकेमॉन हंटर्स का। इसके बाद सडनली सेलिना बैटल कर रही होती है प्रेजेंट कालोस क्वीन एरिया से और यही सेलिना की फेरेकिन इवॉल्व हो जाती है ब्रैक्सन में और एक गजब के बैटल के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और शुरू होता है उससे भी गजब का एपिसोड। एस और सेलिना फायर के बीच फंसे होते हैं, चारों तरफ आग लगी होती है कि उन्हें बचाने के लिए एस का स्लिगू इवॉल्व हो जाता है गुड्रा में और एस और सेलिना इस तरह बच जाते हैं। इसके बाद एस की टोली पहुंच जाती है लूमियस सिटी जहां पे क्लेमेंट का क्लैमॉट खराब हुआ रहता है। तो उसको रिस्टोर करने के बाद एस और क्लेमेंट की जिम बैटल शुरू होती है। इसमें बैटल्स तो एपिक रहती है लेकिन एस की स्ट्रेटेजी उसे और भी एपिक बना देती है। एस का गुड्रा, पिकाचू, हालूचा, स्पेशली पिकाचू क्लेमेंट के लग्जरी को हरा के एस को दिलवा देता है वोल्टेज बैच और अब एस वोल्टेज बैच के साथ चल पड़ता है सेलिना के नेक्स्ट शोकेस डिबेट की तरफ। इस बीच वो देखते हैं मेगा गार्चम्प और मेगा ब्रैक्सन को। इसके बाद एस की टोली वहां पहुंचती है जहां से घूमी भागकर एस के सिर पर टपकी थी। तो यहाँ पर भी टीम रॉकेट आ जाती है और पूरा खुशी का माहौल खराब कर देती है। लेकिन एस, गुड्रा, फ्लोरेस, स्पेशली एस और गुड्रा जिस तरह से टीम रॉकेट को पीटती है और जिस तरह से सभी पोकेमॉन को बचाती है, क्या कहूँ यार। तो सब कुछ ठीक होने के बाद एस का गुड्रा यहीं पर रुक जाता है। इसके बाद टीम रॉकेट की वजह से पैंगरो पोकेमॉन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अगले एपिसोड में वापस आती है भूतिया हवेली जहाँ पे सेलिना को सबसे ज्यादा डर लगता है और सबको डराती भी है। फिर एस की टोली पहुंच जाती है लवेरी सिटी जहाँ पे हमें पता चलता है कि जिम लीडर वैलेरी एक फैशन डिजाइनर भी है जो सेलिना के लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी सिलती है। यही जिम में एस की मुलाकात होती है उसके राइवल सोयर से, जिसके साथ एस एक प्रैक्टिस मैच भी करता है। और जब अगले दिन एस बैटल शुरू करता है वैलेरी से
तो एस को शॉक पर शॉक लगाती है जिम लीडर, लेकिन एस अपने फ्लेजेंडर, हालूचा और कमाल की स्ट्रेटजी के साथ जिम लीडर को मुंह तोड़ जवाब देता है और पा लेता है फेरी बैच। बाय द वे सोयर एस को अपना गुरु मानता है। फिर जब एस जा रहा होता है आगे की, तभी हालूचा एक पोकेमॉन एग ढूंढ लेता है। इसमें से निकलता है एक छोटू नॉयबैट और अगले एपिसोड में नॉयबैट पार्टिसिपेट करता है पोकेमॉन स्काई रिले में। देन हमें देखने मिलता है पोकेबॉल फैक्ट्री और उसके बाद शुरू होता है सेरिना का शोकेस डिबेट। और इस बार हमारी नई सेरिना कमाल कर देती है बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ और सबसे ज्यादा वोट्स के साथ पा लेती है अपनी फर्स्ट प्रिंसेस की। इसके बाद एस लड़ता है एक ऐसे सन की ट्रेनर से तो जीतने पर सामने वाले का पोकेमॉन छीन लेता है, पर एस उसको ऐसा सबक सिखाता है कि उसको सारे पोकेमॉन सभी ट्रेनर्स को लौटाने पड़ते हैं। अगले एपिसोड में जेसी का पंकबू इवॉल्व हो जाता है गॉर्गिस्ट में। फिर एस की टोली गुजरती है एक बर्फीले पहाड़ों से और यहाँ से बाहर निकलने के बाद उनका पंगा हो जाता है टीम रॉकेट से, तो एस की टोली उनको वापस से पीट देती है। और बाद में सेरिना के बैटल करते समय ब्रैक्सन की डंडी टूट जाती है, पर ब्रैक्सन का जोश उतना ही बरकरार रहता है। और अब शुरू होता है एक एपिक 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 बहुत ही एपिक बैटल, जिसमें एस की टोली को बचाने के लिए फ्लेजेंडर भिड़ जाती है लेजेंडरी मोल्ड्रेस से, और मोल्ड्रेस को टक्कर देने के लिए एस को बचाने के लिए एस का फ्लेजेंडर इवॉल्व हो जाता है टैलेंट फ्लेम में और बराबर का टक्कर देता है मोल्ड्रेस को। और टैलेंट फ्लेम एस, सेरिना, क्लेमेंट और बॉनी को रिस्यूज करने में कामयाब रहता है। फिर एस की टोली दोस्ती करती है एक छोटे टायरेंट से। अगले एपिसोड में पिकाचू, बॉनी और बनल भी पहुंच जाते हैं अंडरग्राउंड सबवे में। फिर वहां से लौटने के बाद एस की टोली मिलती है एक डांसर ईवी से, जिसको सेरिना अपना दोस्त बनाती है। फिर हमें दिखाया जाता है पिकाचू के बहुत सारे कैरेक्टर्स, चोर पिकाचू, गुंडा पिकाचू, पागल पिकाचू, हीरो पिकाचू और बहुत सारे पिकाचू। इसके बाद एनिमे में वापस लौटते हैं समर कैंप वाले ट्रेनर्स। फिर अगले एपिसोड में पोकेमॉन शोकेस डिबेट शुरू होता है, इसमें हमेशा की तरह सेरिना अपना बेस्ट देती है, चाहे वो कुकिंग हो, क्विज हो, परफॉर्मेंस हो, सब में धमाका करके पा लेती है अपनी सेकंड प्रिंसेस की। तुम सेकंड की के साथ एस की टोली बढ़ती है आगे और मिलती है 7 जिम लीडर ओलंपिया से, साइकिक पोकेमॉन की रानी ओलंपिया। तो एस बिना कुछ सोचे बैटल स्टार्ट कर देता है ओलंपिया से, बट वो नहीं जानता है, वो शायद ध्यान नहीं देता है, सी साइकिक क्वीन, इवन वो फ्यूचर तक देख सकती है, ऐसी जिम लीडर है। तो इस जिम बैटल में एस का टैलेंट फ्लेम और फ्रगडियर को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं म्योस्टिक को हराने के लिए। आई रिपीट, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन लास्ट में एस की सुपर कमाल की स्ट्रेटजी एस को दिला देती है साइकिक बैच और हमें इंडिकेट किया जाता है फ्रगडियर के पावर का और एक बहुत बड़े खतरे का। तो अब बारी एक मास्टरपीस सीजन की, जो हम स्टार्ट करेंगे टाइमलाइन एपिसोड 20 में। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा पोकेमॉन XYZ के टाइमलाइन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ना सब्सक्राइब करो, कर देना भाई प्लीज। टेक केयर, लाइक भी कर देना।